तो दोस्तों पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था, जहाँ पे मैं आपको कुछ दर्पण के बारे में आपको बताया था कैसे क्या होता है। और हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर जो है यूनिट उसको लाइट पढ़ रहे हैं, यानी लाइट जो चैप्टर उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो है टर्म और पॉइंट्स हमको देखने को मिला है और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया है। यदि आप हमारे पुराने वीडियोस को देखोगे तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। हम हर टॉपिक को थोड़ा सा वाइडली एक्सप्लेन करने की प्रयास करते हैं, और चूँकि ये जो है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए स्पेशल है, तो जहाँ मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में समझाता हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। तो आज हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे ये बनता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, समझाते हैं आपको आसानी से। चूँकि आप अगर सीबीएसई के भी स्टूडेंट होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज की, और कितने टाइप्स के इमेज होते हैं, और देखेंगे कैसे इमेज बनता है। तो सब चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट और appear to come from another point, then the second point is called the image of the first point। अब मैं आपको ऐसे बोला तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। हिंदी में अगर आपको इसको बात की जाए तो देखिए, अगर किसी सोर्स बिंदु से, किसी भी सोर्स बिंदु से कोई प्रकाश निकलता है, ठीक है, प्रकाश निकलता है और किसी वस्तु से होकर के क्या किसी बिंदु से होकर के जाता है, तो ये जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। प्रतिबिंब आपको जनरली ये जो आपको देखने को मिलेगा मिरर, वहीं पे आपको पढ़ना भी है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बनते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों घरेलू यूज़ में हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनता है, और इसकी मदद से आप इमेज बनने के प्रोसेस को और इमेज क्या होता है बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एम डैश और एन डैश है, एम डैश और एन डैश, ये हमारा है मिरर, ये हमारा है मिरर, जिसको हम लोग प्लेन मिरर भी कर सकते हैं। चूँकि ये प्लेन मिरर है, हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्लेन मिरर पर आपतित किरण, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। और ये जो हमारा है नॉर्मल, जिसको हम लोगों ने एन के थ्रू डिनोट किया हुआ है। आपतित किरण एक बिंदु पर पड़ती है और उसके बाद ये परावर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में ये आया और इस डायरेक्शन में ये निकल गया। ठीक है, एक बिंदु और यहाँ से हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे हम लोगों ने यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा है, जिसको हम लोग हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। यदि आप हमारे पिछले वाले क्लास को देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आई, एंगल आई, ये हो गया हमारा एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल यानी आपतित कोण, और ये हो गया हमारा परावर्तित कोण। इसके विषय में मैंने आपको बताया हुआ है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ कोई और नाम दे देते हैं ओ सी, चलिए सी नाम दे देते हैं। ओ सी क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है, ऑब्जेक्ट। और ये है यहाँ से एक लाइट निकलती है और एंगल एक बिंदु ए पर जो है हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपतित यानी कि इंसिडेंट हो रही है, फिर ये परावर्तित हो जाता है। अब देखिए ध्यान से कि जिस डायरेक्शन में परावर्तित होता है उसको यदि हम लोग नीचे की तरफ लेकर के आए, देखिए आप लोग नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, इसके ठीक सामने एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये मैच करेगा, मतलब मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ओ सी था ये ऑब्जेक्ट था, और सी एल ये हमारा इमेज हो गया है। अब कैसे हुआ है इमेज, यहाँ पे देख सकते हो कि जो रे निकल के आई है, यहाँ पे जो टकरा करके वापस हम लोगों ने इसको मिलाया हुआ है एक ऐसे पॉइंट पर जो कि हमारा लास्ट पॉइंट था। ठीक है, और इससे हमको एक इमेज फॉर्मेशन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वर्टिकल लाइन आएंगी
वो तो वापस इफ ही डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो एक डायरेक्शन में चली गई यहाँ पर, ठीक है, आई और चली भी गई, और एक डायरेक्शन इधर से आया और ये जो है हमारा इस पॉइंट पे आकर के मिला है। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा पहली और आखिरी जो रेखाएं होंगी परावर्तित होने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जो आकृति बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु को हम लोग बिंब के नाम से जानते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रतिबिंब यानी कि टाइप्स ऑफ इमेज की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो ये होते हैं दो प्रकार के, जिसमें पहला होता है हमारा जिसको हम लोग रियल इमेज के नाम से जानते हैं, रियल इमेज। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि दूसरे इमेज की आपसे बात की जाए तो दूसरा जो हमारा इमेज होता है उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल कहने का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो रियल इमेज क्या होते हैं और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, अगर मैं आपको इसको अलग से समझाऊं तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो हम जब कनकेव मिरर पढ़ेंगे, कनकेव मिरर में हम लोग चूँकि पढ़ लिए, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग। इमेज फॉर्मेशन कि कैसे बनता है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, कैसे काल्पनिक है और कैसे वास्तविक है वहाँ पे समझाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बारी आती है कि हम लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है, और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह को भी देखा था समतल दर्पण में। अब एक यहाँ पे दोस्तों एक सूत्र है। सूत्र ये है कि गोलीय दर्पण में, आइए समझाते हैं आपको कि गोलीय दर्पण में, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर में आपको एक सूत्र देखने को मिलता है, वो ये है कि f जो है, छोटा वाला f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, r/2, जहाँ पे f क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, और r जो है वो रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस होता है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। कर्वेचर, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु है उसको बोलते हैं, और ये त्रिज्या होती है। तो r को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो है वो r/2, यानी कि r जो होता है हमेशा दोगुना होता है, फोकस लेंथ का दोगुना होता है, और फोकल लेंथ जो है वो हमेशा रेडियस का आधा होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख सकते हो आप, f जो है वो 2 गुना होगा किसका, r का। r का जो है वो 2 गुना होता है हमारा फोकल लेंथ। यहाँ समझ में आ गया? अब इसको दोस्तों प्रूव किया जाता है। अब प्रूव करने के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको देखेंगे हम लोग हाउ टू प्रूव, ठीक है, हाउ टू प्रूव f इज इक्वल टू r/2। वहाँ पिक्चर्स के साथ हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ और भी पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे पिछले वाले वीडियो में कि ये जो हमारा एक मान लीजिए कि मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कोई रे इंसिडेंट होती है और ये यहाँ से टकरा करके तो जहाँ पे जाएगा उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। इसका एक सेंटर पॉइंट उसको C बोलेंगे। ये जिसका ध्रुव का बीच, ये ध्रुव मतलब इस मिरर का ये जो पार्ट है इसका सेंटर पॉइंट है, इस मिरर का सेंटर पॉइंट, जिसको हम लोग पी के डिनोट करते हैं, चूँकि इसको हम लोग बोलते हैं पोल। और ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है एक्स या एक्स डैश जो भी आप मान लो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके विषय में मैंने आपको पहले से बात कर रखा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है जा करके जरूर से देखें। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ी बड़ी बने, ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी ना तो आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे f इज इक्वल टू r/2,
2, ठीक है। जरूर से देखना वीडियो, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों है F=R/2 वो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है और आएगा भी आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कनकेव मिरर में कि F=R/2 कैसे प्रूव होता है। आप चाहो तो उसको आप कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर में अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग जगह पर रखने पर उसकी स्थिति क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए अभी जो ए बी एक ऑब्जेक्ट है वो सी के जस्ट बगल में है, अगर सी से बहुत दूर रहे या फिर सी और एफ के बीच में रहे या एफ और पी के बीच में रहे तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ बनेगा, इसके विषय में हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं आपको पूरा टोटली समझाऊंगा, ठीक है। और एक टेबल मैं आपको दे दूंगा, जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जाकर जुड़ जाइए। और आपके भारती भवन बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, जो लोग भारती भवन का इस्तेमाल करते हैं बुक। और NCERT भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों बुक में NCERT और भारती भवन, यदि आप और भी पब्लिकेशन का बुक यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग यूज़ ऑफ कनकेव मिरर भी देखने वाले हैं, यूज़ ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों देखेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या होता है उस चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। क्रियाकलाप के थ्रू आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। चिन्ह परिपाटी ये क्या होता है तो वो उसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर स्टे ट्यून रह सकें। मैं छोटे छोटे वीडियोस में इसलिए बनाता हूँ ताकि आप आधे घंटे मुश्किल से पढ़ें और आपको हर चीज़ याद हो जाए। तो खेल खेल में पढ़ाई हो जाती है दोस्तों ना, तो वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। अगर आपको ये 1 घंटे का लेक्चर बना दूँ तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आया कुछ और फिर आप घुमा फिरा करके सबके जैसा मैं भी काम करने लग जाऊंगा, तो मेरा कुछ यूनिटी यहाँ पर यूनिक नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सोचूंगा कि छोटा वीडियो हो और आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूँ, खेल खेल में पढ़ाई की जा सके दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आज का आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर से करना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बस नमस्कार।